रूस का बनाया हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहली बार रूस का हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। जी हां, स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है यूक्रेन को देने का फैसला कर दिया है और इसके बाद सनसनी मच गई है। दरअसल इस बात को लेकर पहले से अटकल लगाई जा रही थी कि स्लोवाकिया ऐसा कर सकता है। वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने इन बातों को कहा था, जिसके बाद रशियन विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि अगर आपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर यूक्रेन को दिया तो समझ लीजिएगा कि मिलिट्री के अगले टारगेट आप होंगे। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल जब से इस बात की पुष्टि हुई है कि स्लोवाकिया S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है, उसके बाद से खलबली मच गई है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यह डिफेंस सिस्टम अधिक से अधिक निरापराध यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाएगा और उसमें मदद करेगा। लेकिन रूस स्लोवाकिया के इस कदम से काफी नाराज है। अब बात करते हैं कि आखिर S-300 मिसाइल सिस्टम इतना खास क्यों है और क्यों चिढ़ रहा है रूस इससे। दरअसल S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत आने वाले उन देशों के बीच एक लोकप्रिय डिफेंस सिस्टम था जिसे सोवियत संघ के वक्त में बनाया गया था। ये तब से लेकर अब तक भी जो है वो सेवा में है और इसके कई सारे वर्जन्स हैं। ये इसलिए भी उन देशों के बीच लोकप्रिय था क्योंकि इसकी जो लागत थी वो कम थी, इसको मेंटेन करने का जो खर्च था वो भी कम था। इसको 1960 के दशक में डेवलप किया गया और 1978 में सोवियत संघ के दौर में ये सेवा में आया। इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। इसे एक हेवी एमजेड 7910 ट्रक पर लोड करके ले जाया जाता है और इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसे मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ इसे ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। S-300 की रेंज 93 मील तक है और इसके कई सारे जो वर्जन्स हैं यानी कि S-300P, S-300V, अलग अलग मिसाइल सिस्टम के अलग अलग रेंज हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने इस बात को दावा किया था कि उसने 8 और 9 मार्च को रशिया के 2 सुखोई 25 असॉल्ट एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टरों को और 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया था। उसने जो दावा किया था वो इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स के बदौलत किया था। दरअसल यूक्रेन की सेना के पास भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ हैं जो इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि रूस ने दावा किया था कि उसने बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन के उसको तबाह कर दिया है। अब आइए बताते हैं कि आखिर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने क्या कहा था। सर्गेई लावारोव ने कहा था कि उनका देश यूक्रेन को S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की सप्लाई नहीं करने देगा। रूस के सरकारी प्रसारक RT के हवाले से बात कही गई थी। आपको बता दें कि यूक्रेन बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले रूसी विमानों को निशाना बनाने वाले इस सिस्टम की अब भी मांग कर रहा है और वो अमेरिका से कह रहा है कि आप अपने भी डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दीजिए। लेकिन अमेरिका इस बात को कहकर टाल देता है कि अगर हम अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको देंगे तो उसको सीखने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो इस बात से बच रहा है अमेरिका। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो यही है कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है वो यूक्रेन को दे दिया गया है और इस बात की पुष्टि हो गई है। अब इस बयान के बीच स्लोवाकिया के जो रक्षा मंत्री हैं यारोस्लाव नार ने कहा था कि उनका देश यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने को तैयार है। लेकिन लावारोव को ये बयान जो है वो पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगला निशाना आप हो सकते हैं अगर आप यूक्रेन की ऐसे मदद कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं S-300 के बारे में। देखिए S-300 जो है वो एक रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल का एक पूरी फैमिली है S सीरीज की, जिसमें रशियन एयरक्राफ्ट या फिर कह लें क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रति ये एक डिफेंस कैपेबिलिटी है जो रूस ने बिल्ड की हुई है। मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो S-300P वेरिएंट है जिसे AC-10 ग्रम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये भी सोवियत संघ के दौर में इसे बनाया गया था। 60 के दशक में और 70 के दशक में इसे विकसित किया गया था और ये सिर्फ हवा में डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद बारी आती है S-300V और जिसे जाना जाता है SA-23A ग्लैडिएटर के नाम से या फिर SA-23B जायंट के नाम से। आपको बता दें कि अगर हम इसकी खासियत की बात करें, सिर्फ ये मिसाइल जो है इसका सबसे पहले ऑरिजिनेशन की बात करते हैं। इसकी जो ऑरिजिनेशन है वो सोवियत संघ के दौरान हुई थी और मौजूदा वक्त में ये अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, चीन, ग्रीस, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, स्लोवाकिया, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, वियतनाम और जो इसका दूसरा वर्जन है S-300V वो है इजिप्ट, ईरान, रशिया और वेनेजुएला के पास। अब इसके क्लास की बात करते हैं तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और
S-300 भी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अब इसे कहां से उपयोग कर सकते हैं? ये मोबाइल से और ग्राउंड बेस्ड भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब जो वॉरहेड, जो हथियार ये अपने साथ कैरी करेगा, 133 किलोग्राम का ये हथियार या फिर 143 किलोग्राम का हथियार जो है हाई एक्सप्लोसिव जो है ये अपने साथ ले सकता है, यानी कि बहुत बड़ा धमाका ये कर सकता है। रेंज की बात करें तो 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है, लेकिन S-300V का जो रेंज है वो 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर है, और जो इसमें ABM है यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक है। मौजूदा वक्त में ये ऑपरेशनल है और ये साल 1978 से अपनी सेवाएं दे रहा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। अभी भी जंग चल ही रही है। लेकिन इस बीच ये खबर आना कि स्लोवाकिया ने यूक्रेन को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि यूक्रेन जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन के बीच में वो थमेगी नहीं, बल्कि अभी और आगे ये जारी रहेगी और अभी ये और आगे तक जाएगी।